हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट करेंगे। और हाँ, आज के क्लास में मेनली हम लोग का फोकस कॉमन एरिया के क्वेश्चंस पे होंगे। तो कॉमन एरिया जिसका भी वीक है अभी बनाना सीखो, और इसके जो रूल्स होंगे उसको नोट्स करना। और और कुछ नहीं, इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च करो इस तरीके से @A2Z स्टडी। ठीक है, ये चीज़ अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे तो वहाँ पे 12-13 हज़ार बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लो। और उसमें कोई पैसे नहीं लगते, आराम से फ्री में ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे बने रहना। और बाकी आप में से अगर कोई वाई ग्रुप की बेस्ट तैयारी करना चाहता है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, कुछ ऐसी सोच रहे हो आप, अभी टाइम बहुत कम है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो आंख बंद करके हम पे भरोसा करो। बिकॉज हम दिलासा नहीं, रिजल्ट देते ही ये हमारा मोटो, और हम रिजल्ट दिखाते पे हैं। जैसे नेवी SSR MR का हुआ था, दबा के हमने टेलीग्राम पे यूट्यूब पे रिजल्ट दिखाया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ। एयरफोर्स में भी बहुत सारे बच्चे ग्रीन कार्ड लेके आ रहे हैं, पिछली बैच वाले। इस बार आपकी बारी है, आपको भी लेके आना है, तो इस बैच को ज्वाइन करो। वैसे करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में A2Z स्टडी ऐप का लिंक है, इसे आपको डाउनलोड करोगे आप, उसके बाद वहाँ पे आपको 600 रुपीज़ की बैच दिखेगी वाई ग्रुप की कंप्लीट। तो इसको आपको ज्वाइन करने हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट वाई ग्रुप की इंग्लिश की रगा की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, और पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स बहुत सारे मिलेंगे। इतना कंप्लीट पैकेज है वाई ग्रुप क्रैक करके सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसको देरी मत करो, कम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी के लिए। और A2Z स्टडी कभी धोखा देने वाली काम नहीं करती है। हाँ, हमने आपसे पैसे ले लिए, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, या फिर फालतू चीज़ें लाके डाल दिए, नहीं। जो भी पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और डेडिकेटेड होकर बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। अगर आपको बैचेज ज्वाइन करने में कोई इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है एप्लीकेशन कैसे चलाना, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इससे कांटेक्ट कर लो। या फिर आप फ्यूचर में बाई कर लेते हो और फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करना है हमसे, हमारे टीम मेंबर से, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आप आराम से व्हाट्सअप करके अपनी हेल्प ले सकते हो कभी भी। या फिर आपको सिर्फ इंग्लिश की बैचेज चाहिए तो सिर्फ इंग्लिश की बैचेज भी है। मान लो ये वाली तो कंप्लीट है ना, इंग्लिश और रगा की। एक्स का भी कोई बच्चा है, वो तो रगा पढ़ेगा नहीं है, इसको सिर्फ इंग्लिश चाहिए, तो वो 250 रुपीज़ में इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज पढ़ ले, आराम से देख पाएगा, पढ़ पाएगा, क्लासेज मिल जाएगी, वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएगी, उनको रट लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड। साथ में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन दे देंगे, PQRS, पैसेज वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना वहाँ से। जस्ट 250 रुपीज़ की प्राइस है। अगर आप में से कोई बच्चा सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदना चाहता है तो वो भी वाई ग्रुप की अवेलेबल है A2Z स्टडी ऐप के ऊपर। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। अदरवाइज हम तो यूट्यूब पे कर ही रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के बारे में। प्रकाश कुछ कहना चाहता है। अब वो प्रकाश ने क्या कह दिया, प्रकाश टोल्ड मी दैट मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस अ वीक। इसके अंदर क्या दिक्कत है भाई? पहली बात, एक चीज सीखो, मैं जो हर बार बताता हूँ, वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, और एक वर्ड होता है वीक, इसका मतलब होता है कमजोर। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और इसमें जनरली मिस्टेक देगा भी नहीं। ये मिस्टेक कहाँ देगा? मिस स्पेल्ड के अंदर। ठीक है, मिस स्पेल्ड के अंदर देगा, पकड़ना होगा आपको कि हाँ वीक जो है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। किसका यूज कभी कभार गलत दे देता है, जैसे SSC CPO दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम आई थी, उसमें पूछा गया था। तो इन दोनों में जो है ना, वन वर्ड में ऐसे करके पूछ लिया गया था वीक सप्ताह वाले। तो इसकी स्पेलिंग तो पहले आपको याद रखनी है। डबल ई रहेगा तो सप्ताह वाला है, और E A रहेगा तो कमजोरी वाले। जैसे कहते हैं ना मेरी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश कमजोर नहीं होती, उस वाले कमजोर में WEA की यूज करोगे। कुछ लोग ना अलग ही लेवल की स्पेलिंग आजकल यूज कर रहे हैं। सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट कैसे कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऐसे बोल दे रहे हैं, सर्टिफिकेट। कमेंट करते तो मैं देखता हूँ, मतलब अलग अलग लेवल में। पेस्ट को पेस्ट लिख दे रहे हैं ऐसे। थोड़ा ये भद्दा इंग्लिश है, इनको साइड में रखो, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना। बाकी इसके अंदर क्या दिक्कत है, वीक में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। गलत काम पे देखो, प्रकाश टोल्ड मी, समझ में आ रहा है ना, ये पास्ट की चीजें हैं। टोल्ड का मतलब क्या हो गया, बोलना। टेल का पास्ट फॉर्म हो गया आपका V2। जब समझ में आ गया ये किसी पास्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो पास्ट में डैट से जब जुड़ गया, कंजक्शन आ गया यहाँ पे, सेकेंड सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसको भी पास्ट में ही रखोगे आप। तो एक्सपेक्ट क्या है, पहली बात तो मिहिर के साथ एक्सपेक्ट आएगा नहीं। मिहिर एक इंसान है, एक सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ एक्सपेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में भी बात कर ले तो एक्सपेक्ट हो जाता, B5 होता। ठीक है, वर्ब का 5th फॉर्म, लेकिन ये पास्ट की चीजें हैं तो वहां पे एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये सभी चीजों को ध्यान देना होगा आपको। टेंस को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं होता, किसी एक इंसान के साथ एक्सपेक्ट हो जाता, B5 लगता। तो B5 का कोई सवाल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पास्ट की चीजें यूज की गई है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में या फिर 2 में गलत है,
यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा भाई। सेकेंड देखो, इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस अजीत आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वाज। इसके अंदर क्या गलत है? आप सोच रहे होगे ना सर, देखो यहाँ पे ये नहीं कर सकते वेयर द म्यूजियम वाज को ऐसे करते वेयर वाज द म्यूजियम, ठीक है, वेयर वाज द म्यूजियम ऐसे कर देते हैं, हमारा सही हो जाएगा। वो तो और गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखो ध्यान से यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ग के साथ में वाज का यूज नहीं कर सकते। रीजन देखो, जब भी किसी WH वर्ड जैसे ये क्या कहते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, ऐसे जितने भी वर्ड है ना, वाट, हु, ऐसे जितने भी वर्ड है WH वर्ड है, इनके जस्ट बाद अगर आप एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दोगे तो वो तो क्वेश्चन मार्क बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप है, तो वाज का यूज इसके जस्ट बाद नहीं कर सकते। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। समझ में आ रहा है? ये इंट्रोगेटिव सवाल नहीं है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर गलत क्या है? देखो दैट प्लस में इफ, दैट प्लस में WH वर्ड, ये लिखना, WH वर्ड का लिखना, ये दोनों पेयर बड़ा गलत है, ठीक है। तो डैट के साथ इफ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। एज इफ होता है तो डैट इफ नहीं होता, जब भी नरेशन बना रहे होते हैं तो वहां पर डैट का यूज हटा दो, बिल्कुल सही है। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस अजीत आस्क्ड द कंडक्टर इफ ही न्यू, तो यहाँ पे डैट का यूज ही हटा दो साहब, ठीक है, क्योंकि जब सवाल जब इंट्रोगेटिव में था तो उसको नरेशन में बनाते हैं तो वहां पे इफ का यूज कर देते हैं, वेदर का यूज करते हैं, तो उसके साथ डैट का यूज ही नहीं करते हम। तो यहाँ पे डैट का यूज जो है गलत है, इसको रिमूव करना आपको, जो कि थर्ड नंबर C नंबर के अंदर है, ठीक है। याद रहेगा ना कि डैट इफ गलत यूज है क्वेश्चन नरेशन के अंदर, और डैट के साथ WH वर्ड भी नहीं आता, डैट वेयर नहीं कर सकते, डैट हाउ नहीं कर सकते। चलो ये भी क्या कहते हैं ना, कॉमन एरर ही है, आपको ऊपर नीचे दे रखा है। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक, नो एरर। इसके अंदर क्या गलत है? आपको कभी कभार ऐसे भी एग्जाम में दे देगा ABCD पढ़ो और समझो, तो इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है मेरे फादर जाते हैं, ठीक है, ये हैबिट के बारे में बता रहा है। टू द ऑफिस 5 डे अ वीक, सप्ताह में 5 दिन जाते हैं, बहुत बढ़िया, 2 दिन छुट्टी मार देते हैं। तो जब भी कहते हैं ना 5 डे, तो यहाँ पे पहले तो एक चीज समझो, 5 डे ना 5 डेज अ वीक होता है, तो यहाँ पे वीक के पहले अ का यूज होगा, 5 डेज अ वीक, मतलब एक सप्ताह में। ऐसे जब भी रेट बता रहे होते ना दर किसी चीज का, तो यहाँ पे भी दर बता रहे हो, सप्ताह में 1 किलो, सप्ताह में 5 दिन, या फिर 10 रुपीज, जैसे कोई मान लो सब्जी वब्जी का भाव पूछते हो, उस तरीके से भी कह सकते हो। कहते हो ना जैसे कि आप 10 रुपीज पर किलो, तो वहाँ पे पर किलो की जगह पे आप अ किलो का यूज कर सकते हो। तो ये जो सीन है, यहाँ पे आप रेट का या फिर किसी चीज का दर बताने के लिए हम लोग यहाँ पे अ का यूज करेंगे, जो कि C के अंदर नहीं है। खतरनाक है सवाल ये। आई कह रहा आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2016, मतलब 2016 में हमको MBA डिग्री मिल गई। तो कुछ लोग कहेंगे सर देखो MBA के पहले हमने पढ़ा है ना M, तो इसके पहले N लगा दो, N MBA डिग्री, ठीक है भाई। देखो 2016 में आपको MBA डिग्री मिल गई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे N का यूज किस सेंस में कर रहे हैं हम लोग? कोई सेंस ही नहीं बनता। 1 डिग्री मिली, 2 डिग्री, क्या कर रहे हैं फालतू चीजें। डिग्री मिलने के अर्थ में कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे कि MBA एक प्रोफेशन है या फिर उस टाइप का कुछ, MBA का जिक्र नहीं कर रहे हम लोग कि MBA को एज अ सब्जेक्ट मान के, नाउन मान के उसके पहले आर्टिकल का यूज करें, नहीं ना। ये कह रहा है आई हैव गॉट माई MBA डिग्री, तो उसको ना 2016 में MBA डिग्री मिला, तो ये जो 2016 में अगर कोई काम हुआ है तो वो चीजें पास्ट की हो गई, ठीक है। अगर पास्ट में आपने कोई काम कर रखा तो हैव का यूज करना यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये सीन जो है ना, तो ये चीज गलत है बिल्कुल भी, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में जनरली डालते हैं, ठीक है, कि मुझे MBA में मिला, सॉरी 2016 में मिला, तो यहाँ पे लिखो आई गॉट माई MBA डिग्री इन 2016। ए नंबर में एरर है यहाँ पे, ये हो जाएगा आई गॉट हो जाएगा, हैव का यूज गलत है, ठीक है। चलो 5 नंबर सवाल है, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। अब 2/3 इस बुक का रबिश है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 2/3 लिखना क्या सही है? सही है। मान लो 2/3 के बारे में बात कर रहा है, 2/3 भाग जो उसका, अब ये 2/3 क्या प्लूरल बन गया? किसी एक चीज का 2/3 हिस्सा का हम जब जिक्र कर रहे हैं तो उसको प्लूरल नहीं मानते भाई, उसको सिंगुलर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी बॉडी का 2/3 हिस्सा, क्या वो प्लूरल हो गया? नहीं हो गया, वो सिंगुलर ही है। जब वो सिंगुलर है
क्या कह रहे हो आप, 2/3 जब कह रहे हो आप, ये क्या एक प्रकार का सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसा करोगे, वर्ब का यूज नहीं कर सकते आप, वहां पे वाज का यूज करोगे, तो वाज यहाँ पे बिल्कुल भी सही सीन होगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती है यहाँ पे। आगे देखो कह रहा है द मैनेजर विजिट द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट। अब देखो यहाँ पे विजिट्स का यूज बिल्कुल भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करें बिकॉज उसकी हैबिट्स है ना, तो जनरली आदताना चीजें जो हमारी हैबिट में है, हैबिचुअल एक्शंस है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही रखते हैं। तो ये सीन जो यहाँ पे दे रखा है द मैनेजर विजिट्स, तो ये बिल्कुल भी सही है, द ऑफिस रेगुलरली, वो रोज रोज क्या करते हैं, ऑफिस की विजिट करते हैं। ठीक है, अब जब कहते हैं कि है ना ऐसे करके क्वेश्चन टैग में, तो इजंट इट बनेगा क्या। देखो भाई पहली बात तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना हम लोग क्या बनाते हैं जनरली, अगर डायरेक्टली वर्ब आ रखा है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं डोंट या फिर डजंट। अब ये डिपेंड करता है वर्ब कैसा है, तो वर्ब यहाँ पे V5 का यूज हो रखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, डजंट ही बन जाएगा। अब मैनेजर तो कोई मुर्दा इंसान है नहीं, जिंदा इंसान है, तो उसके लिए ही का यूज करोगे ना प्रोनाउन, तो डजंट ही हो जाएगा। और डजंट ही में ना यहाँ पे स्पेलिंग में सही से लिख दे रहा हूँ, डजंट ही, तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन टैग गलत बना रखा है इसका। 7 नंबर सवाल देखो, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। अब देखो इसके अंदर क्या दिक्कत है, व्हाट आई वाज डूइंग, इसके अंदर सीन में गलत क्या है, तो आपको कह रहे हो ना सर, देखो ऐसा लग रहा है मेरे को ना दैट व्हाट आई वाज डूइंग हो ना, आई डूइंग वाज कर दो, देखो ये कोई सीन नहीं है, आई के साथ डूइंग कैसे कर दोगे, आई डूइंग वाज नहीं ना, ये कंटिन्यूटी को शो करना चाहता है पास्ट की चीजों को, तो आई वाज डूइंग सही है। अब मैंने जस्ट बोला ना इफ के साथ और WH जितने वर्ड्स होते हैं, WH बोल दे तो हाउ, व्हेन, ठीक है, वेयर और व्हाट, ऐसे करके जितने भी होते हैं, मेरे माइंड में एग्जैक्टली सब याद ध्यान पे नहीं आ रहे हैं, ये सभी जो जो चीज़ें होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ऐसे जितनी भी चीज़ें, इन सब के साथ इनके जस्ट के पहले ना डैट का यूज नहीं कर सकते, इनके जस्ट पहले डैट का यूज नहीं कर सकते। इफ के साथ क्या नहीं कर सकते, डैट, इफ के पहले डैट का यूज नहीं कर सकते, गलत है। ठीक है, तो डैट प्लस इफ लिखना गलत है, डैट प्लस में WH वर्ड्स लिखना गलत है, मैंने ये 6 का जिक्र कर दिया, ये भी गलत है, तो यहां से डैट को रिमूव कर दो, डैट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन कर दो, डैट शुड बी रिमूव, यहाँ पे रिमूव करना चाहिए, इसको कर दिया जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रहे दैट फेमस डॉक्टर रस्तोगी, जो ये रस्तोगी जी हैं फेमस है, इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, ये हमारे ना रस्तोगी जी जो फेमस डॉक्टर है, हमारे गांव के इकलौते डेंटिस्ट हैं। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रहा, तो नो एरर लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, नो एरर नहीं होगा। अब देखो जब भी कहते हैं ना कि द इज ओनली डेंटिस्ट, मतलब ये इकलौते के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में ना द ओनली का यूज कर रहे होते हैं, मतलब वही एक इंसान, बस मतलब इज द ओनली मतलब या फिर एक ही। ठीक है, तो द ओनली होता है, यहाँ पे समझ में आया, द फेमस डॉक्टर रस्तोगी इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, ये जो है ना इकलौते डेंटिस्ट है हमारे विलेज में, तो जब भी इकलौते का अर्थ दे रहा होता है कहीं सवाल, तो द ओनली का होता है, ओनली का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, कह रहे ना क्या मैं जान सकता हूँ किसको आप देखना चाहते हो, हु यू वांट टू सी प्लीज, तो यहाँ पे जब सवाल कह रहे ना किसको, जिसको या फिर किसको, किसको या फिर आप जिसको देखना चाहते हो, एक मेरी बात बताओ, हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है या फिर जो होता है। ठीक है, तो फिर हु जो आप देखना चाहते हो या फिर कौन आप देखना चाहते हो, ये चीज गलत है, किसी इंसान को देखना चाहता है वो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, होम, होम का यूज सही है, तो होम बिल्कुल होगा कि जिसको आप देखना चाहते हो, होम यू वांट टू सी प्लीज, तो यहाँ पे हु का यूज गलत है, ऑप्शन नंबर बी में ये हु का यूज गलत है, होम होगा। 9 हो गया। 10 नंबर सवाल देखो, ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर बट रिटर्न बैक एज ही कुड नॉट एंड्योर द वेदर देयर। अब देखो ये सभी चीजें सही है, मैंने पहले बताया था सुपरफ्लुअस हो जाता है, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि रिटर्न का मतलब है वापस आ जाना, तो बैक का है लगा रहे भैया, वापस आने का मतलब मुड़ के पीछे ही आ रहे हो आप,
ठीक है, अगर आप इंग्लैंड से वापस इंडिया आ रहे हो तो रिटर्न होके वापस घर ही आ जा रहे हो, तो पीछे की साइड ही आ रहे हो, तो वहां पे बैक का यूज नहीं होता। तो बैक का यूज जो है ना, बैक रिमूव कर दो वहां से। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर है ये। चलो, कह रहा है चूज, ये आ गया इधर, मतलब दो चार अब वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं वो कॉमन रीडर। चूज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें से एडजेक्टिव कौन है? ग्लूमी, ग्लूमर, ग्लूम, ग्लूमिड। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है निराश दिखना, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है एक प्रकार का, क्या है भाई? एक प्रकार का एडजेक्टिव है ये। इन सब चीज़ों को याद रखो, ग्लूमी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यही इन सब में क्या एडजेक्टिव के सिंगल वर्ड है। कह रहा एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, किसी कंट्री को कोई चीज़ भेजना होता है, बेचना होता है अपने इंडिया से कहीं, तो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं अदर कंट्रीज में। कहीं और से कुछ चीज़ें खरीदनी होती है तो हम इंपोर्ट करते हैं, वहां से लेके आ जाते हैं। तो अपोजिट पूछ रहा है, तो एक भेजना लाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे के क्या सीन है? बिल्कुल भी एंटोनिम से। इसके अलावा नीट का पूछ रहा है, सेम मीनिंग बता दो। नीट का मतलब क्या हो जाता है? या तो अपने को ना नीट एंड क्लीन चीजें पसंद है, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा चीजें पसंद है, तो उसका अर्थ होता है टीडी, ठीक है। करेक्ट आंसर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? टीडी, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर कह रहा है इसका एक परफेक्ट पैसिव वॉइस बताओ। द पीपल विल मेक हिम किंग। अब सवाल कह रहा है द पीपल विल मेक। अब यहाँ पे विल का पैसिव कह रहा है, तो विल भी होना चाहिए, ठीक है। तो विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सवाल में देखो, विल बी मेड, विल बी मेड, तो वुड भी तो नहीं बनेगा, विल बी मेड तीनों में है। अब देखो क्या, किसको? हिम, तो ही विल बी मेड। अब किसके द्वारा बनाया गया? बाय द पीपुल, इसके अंदर मेंशन्ड है, और फ्रॉम द पीपुल नहीं होगा, और सी तो ऐसे भी नहीं होगा, वुड भी कर रखा। तो करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इसका। 15 कह रहा है बोथ द ब्रदर्स वर क्वेरलिंग वन अनदर। देखो ध्यान से चीजें, जब दो लोग हों, ठीक है, या फिर दो से मोर देन टू हो। अब इसमें कुछ चीजों का यूज करना सीखो। जब सिर्फ दो लोग हों, दो चीजें हों, जैसे आपकी नीज जो होती हैं, क्यों होती है हाथ की, वो सिर्फ दो होती हैं एक दूसरे से, या फिर आपका घुटना हो जाता है, ठीक है, घुटना हो गया आपका, वो दोनों एक दूसरे से टकराएगा, तो वो तो ईच अदर का यूज करोगे, कभी कभार सवाल में देता है। या फिर कोई चीज दो लोग अपने में लड़ गए हैं, तो ईच अदर का यूज करो। दो लोग आपस में प्रेम पूर्वक हैं, तो ईच अदर का यूज करो। जब दो चीजों का जिक्र हो तो वहां पे वन अनदर का यूज नहीं होता, ईच अदर का होता है यूज। जब मोर देन टू हो, मतलब दो से ज्यादा हो, उस सिचुएशन में वन अनदर का यूज करोगे आप। तो यहाँ पे बोथ का यूज क्या है? बोथ का यूज कब करते हैं? जब दो लोग हैं, बोथ द ब्रदर्स, मतलब बोथ का मतलब होता है दोनों भाई, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया दो भाई हैं। वर क्वेरलिंग वन अनदर का यूज क्या है भाई? गलत है, यहाँ पे ईच अदर का यूज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दो भाई हैं यहाँ पे। दो भाई के क्या यूज होगा? ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बाकी चलो कमेंट करके बताओ इतने में कितना सही किया आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पेड बैचेस आप ज्वाइन करो विश्वास करके, ठीक है, चाहे वो कंप्लीट बैच हो, चाहे किसी का इंग्लिश लेना हो एक ग्रुप का, या फिर मॉक टेस्ट लेना हो, तो आप एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप कर लो अगर कोई प्रॉब्लम आता है ज्वाइन करने में तो।